सर एक पानीपत शहर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप चंडीगढ़ जाओगे जब भी टोल टैक्स दे रहे हो, आप दिल्ली जाओगे जब भी टोल टैक्स दे रहे हो, आप रोहतक जा रहे हो तब भी टोल टैक्स दे रहे हो। तो ये क्या कारण है सर, इतने टोल टैक्स देने पड़ते हैं, तब की सरकार की पॉलिसी कुछ और है टोल टैक्सों की। तो इसमें कहाँ विफल रही है सरकार, या विपक्ष इन चीजों का मुद्दा नहीं बना पाई, किसकी कमी रही है सर? देखिए, जहाँ तक टोल टैक्स की बात है, ये पानीपत का टोल टैक्स जब फ्लाईओवर बनाया गया था, ये सिर्फ 10 साल की रिकवरी के लिए बनाया गया था जी। और 10 साल पूरे भी हो चुके हैं। बिल्कुल सर। और उसके बाद यहाँ के सांसद महोदय ने और मुख्यमंत्री महोदय ने केंद्र सरकार को एक बार खत भी लिखा था भी इसको टोल टैक्स को हटाया जाए। यहाँ के सांसद पिछले जो माननीय अश्विनी कुमार जी थे, चोपड़ा जी, उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन सरकार को तो इनकम दिख रही है, पैसा आ रहा है, वो कंपनियां पैसा कमा के दे रही है। तो मैं समझता हूं कि ये घोटाला भी कह सकते हैं और मनमानी भी कह सकते हैं। इस जिले के लोगों का दुर्भाग्य ये है कि जब उसका समय पूरा हो गया तो यहाँ के सांसद और विधायक इस बात को पुरजोर तरीके से विधानसभा लोकसभा में क्यों नहीं उठाते कि ये टोल टैक्स खत्म किया जाए। जो कंपनी से सरकार का वो हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वो पूरा हो चुका, क्योंकि सबको पता है कि वो 10 साल का एग्रीमेंट था, 10 साल में उसकी रिकवरी करनी थी। उसके बाद भी टोल टैक्स चल रहा है। रही दूसरी टोल टैक्स की बात, टोल टैक्स जब लगाया जाता है किसी भी रोड पे, जब उस रोड का कंप्लीट काम हो जाए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर ले। दुर्भाग्य की बात है कि गन्नौर के अंदर जो टोल टैक्स चल रहा है, मेरा मुरथल में, वो जो है ना नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि रोड पिछले 5 साल से पटा पड़ा है। जिस कंपनी को दिया था उस कंपनी को काम नहीं किया, उखाड़ के, और बल्कि असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और बीच में 2 साल से टोल को सब दिया, तो ये कहाँ की पॉलिसी है? उसमें भी मैं समझता हूँ कि बीजेपी के बड़े बड़े लोग मिले हुए। वही तो ना, मैं वही जानना चाहता हूँ, कमी किसकी है? सरकार की कमी है, विपक्ष की कमी है? क्या विपक्ष मुद्दा नहीं बना पाया या फिर सरकार के ऊपर हैवी नहीं हो पाया? नहीं, विपक्ष ने हमेशा वहां पे भी मुद्दा उठाया गन्नौर वाले को, और यहाँ की भी बात उठाई। अभी आपने देखा होगा कि 13-17 का कट बंद कर दिया था, कट बंद कर दिया जबरदस्ती, जबकि नक्शे में, हुड्डा के नक्शे में वो रोड पास है, उसको बंद नहीं कर सकता। लेकिन भाजपा के लोगों से मिलकर प्रशासन ने वो बंद कर दिया, कोई भाजपा का आदमी नहीं गया। जब वहां के RWA वालों ने विरोध किया तो कांग्रेस के लोग उसको हटाने में वहां पे खुद JCB लेके गया और उसको वहां से हटाया। वो फुटेज भी है, सब अखबार में भी छपा। कांग्रेस के लोग ने जा करके JCB से उसको जबरदस्ती वो खुलवाया, तो एक आवाज उठाई, आज वो खुला हुआ है गन्नौर मुरथल वाले में। वहाँ के लोकल स्थानीय हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के यहाँ के लोगों ने भी वहाँ पे प्रदर्शन भी किया, उसको हटाने की मांग की। लेकिन विपक्ष की हमेशा आवाज को दबाने का काम इस सरकार ने किया है। भाई, विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना, सड़कों पर लड़ाई लड़ना। जबरदस्ती उनको वो तो नहीं कर सकती। उसको अगर जबरदस्ती करोगे, आपके खिलाफ पर्चे दर्ज कर देंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस के लोग इससे नहीं डरते, हम नहीं डरते, आवाज उठाते रहेंगे। आवाज को कितना भी दबाने का काम करेंगे, एक दिन वो चिंगारी बनने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि आज इस प्रदेश में, इस देश में बीजेपी के खिलाफ लोगों में आक्रोश है, और भाजपा अपने आप को कहीं भी किसी लेवल पे भी साबित नहीं कर पा रही है। लोगों को उलझाने का काम वो कर रही है, अलग अलग मुद्दे से भटका रही है। कभी किसी धर्म की राजनीति को बढ़ावा दे देते हैं, कभी किस चीज को लेके आ जाते हैं, लेकिन इससे देश का, जनता का भला होने वाला नहीं। जी बिल्कुल सर।